हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है। उसको कैसे करते हैं, इसके बारे में मापते कैसे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। और गति जैसे मोशन होती है उसके बारे में, स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे स्टोरी है ना ट्रांसपोर्ट की, उसके बारे में कि परिवहन की क्या कहानी है। हम कैसे किसी डेस्क को नापेंगे, ये डेस्क है इसको कैसे नाप देंगे हम, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। उसके आगे हम क्या बात करेंगे, जैसे कि सम मेजरमेंट है। हाँ, वो कैसे लेते हैं हम, जैसे मेजर करते हैं कैसे, हाथ से नापते हैं, पैर उसे नापते हैं कहीं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट यूनिट है उनकी बात करेंगे, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, इनके बारे में। करेक्ट मेजरिंगमेंट की जो लेंथ होती है ना, उनके बारे में बात करेंगे। और कैसे हम जैसे स्केल को हमें कौन कौन से तरीके से पकड़ना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्या है, ये राइट वे है या ये राइट वे है, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे हम आगे। अब क्या है, किस पोजीशन पे खड़ा होके हमें देखना चाहिए, ठीक है। कर्व लाइन को हम कैसे नापेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे उसको मापना है ना हमें। और कोई थिंग्स है जैसे मूविंग कर रही है अराउंड, हमारे आसपास घूम रही है, उसको कैसे पता चलेगा। टाइप ऑफ मोशन है उनके उनके बारे में बात करेंगे। जैसे एक तो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। और आगे आती है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम चालू करते हैं। जैसे मोशन है, मोशन क्या होती है इसके बारे में। तो मोशन क्या है, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में कोई अपनी पोजीशन चेंज करे, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस में हो गया, जेड एक्सिस में हो गया, तीनों एक्सिस में से कौन सी में भी चेंज करें, उसी को मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन जो होती है वो 1D 2D 3D होती है। 1 डायमेंशन में चेंज होता है, 2 डायमेंशन में होता है, और 3 डायमेंशन में चेंज होता है, ठीक है। इसी में करते हैं। और मेजरमेंट जो है डिस्टेंस की, वो कैसे नापते हैं। जैसे क्या है, आपने देखा होगा आपके घर पे फुट में नापते हैं या फीट में नापते हैं, ठीक है। फुट होता है वो एक के लिए यूज होता है, फिट होता है वो एक से ज्यादा के लिए होता है। गज में जैसे यार्ड्स में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, या मीटर में नापते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहली और वो जो है, ये क्या है, कहीं गए हैं जैसे छुट्टियां मनाने के लिए। अब जैसे छुट्टियों में गए हैं ना, वैकेशंस में गए हैं, तो ये क्या है, कोई ट्रेन से गया है। अब जो ट्रेन से गया है वो अपने ट्रेन के बारे में बता रहा है, कोई गाड़ी से गया है जैसे कार वगैरह से गया है तो कार के बारे में बता रहा है। अब क्या है, स्टोरी है ट्रांसपोर्ट की। जैसे क्या, पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो क्या है बहुत सारा समय लेते, टाइम जो है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। क्योंकि लोग, आपने देखा होगा कि जैसे किसी रिश्तेदारी में गए, किसी जैसे नेटिव्स के घर गए, तो वहां पर क्या है, जाने में बहुत समय लगता था। अब क्या है, क्यों लगता था, क्योंकि वो पैदल जाते थे। उसके बाद थोड़ा समय निकला, लोगों ने क्या है, हॉर्स पे जैसे जाना चालू किया, और कैमल्स पे, ठीक है। ये सवारी के लिए यूज करने स्टार्ट किए। इसके बाद में क्या है, बैलगाड़ियों का, जैसे पहिए की जैसे ही खोज हो गई ना। अब जैसे जैसे व्हील की खोज हुई, व्हील की खोज होते ही क्या हुआ, अब व्हील की खोज होते ही अचानक क्या है, थोड़ी क्रांति सी आ गई। ये जो लोग ट्रांसपोर्ट में है ना, परिवहन में बहुत सारी क्या है क्रांति आ गई। ये क्यों आ गई, लोगों ने क्या है गाड़ियों का यूज करना चालू कर दिया। और गाड़ियों में क्या है, जैसे बैलगाड़ी है, इसका यूज करना चालू कर दिया। बैलगाड़ी जाने लग गई, साइकिल जाने लग गई, इनका आविष्कार हुआ। और इनके बाद क्या है, इनमें सामान ढोने के लिए जाने लगे, ठीक है। फिर थोड़ा क्या है, टाइम कम लगने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। अब जैसे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, अब क्या है, इसे जैसे बड़ी बड़ी क्या है कैरेज जो हो गए उनमें यूज करने लगे, ट्रेन्स में यूज करने लगे। जो स्टीम के इंजन की खोज हुई ना वो, अब क्या है, इसके बाद बहुत ज्यादा मतलब टाइम हमारा जो वेस्ट हो रहा था वो बच गया है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ टाइम कम होने लग गया। उसके बाद में क्या है, जैसे न ये 1900 के दशक में जब हम ने क्रॉस किया, उसके बाद में क्या, राइट्स बंधु जो थे ना, उन्होंने क्या किया, एरोप्लेन्स की खोज कर दी, ठीक है। अब क्या, हवाई जहाज की खोज हो गई। उसके बाद तो टाइम और ज्यादा बच गया। अब क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, जैसे मोनोरेल्स हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं, इनकी खोज हो गई। अब 20th सेंचुरी है ना उसमें। अब क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब क्या है, जैसे आप कोई चीज क्या है नाप माप रहे हैं, मापन के लिए बता रहे हैं, माप रहे हैं उसको, मेजरमेंट कर रहे हैं उसका, तो कैसे करेंगे। ये दो दोस्त हैं, आप भी अपने स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या देखते हैं कि आपके जिस डेस्क पे बैठे, तो आपको ये लगता है कि उसके आपके दोस्त ने ज्यादा क्या है डेस्क को घेर रखा है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस डेस्क को क्या है माप रहे हैं। तो गिल्ली डंडा खेलते थे, इनसे इन्होंने मापा,
तो एक एक क्या है डंडा आ गया, एक गिल्ली आ गई, दोनों के इतना इतना मेजरमेंट हो गया, तो इन्होंने हाफ हाफ मेजरमेंट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, कुछ दिन बाद इन्होंने गिल्ली डंडे है ना वो बदल लिए। अब जो डंडा हो गया वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या है, अब ये क्या करें कि इनका क्या है, एक डंडा आ रहा है, एक एक डंडा आ गया इनके, और एक गिल्ली है वो, है ना, उससे थोड़ी सी क्या है कम जगह है, मतलब ज्यादा जगह है उससे। अब क्या है, अब इसको कैसे मेजर करें, ये परेशान है इस बात के लिए। तो अगर उस समय में कोई मेजरमेंट के लिए कुछ होता तो हम मापते। हाँ, अब क्या है, ये लोग एक कर रहे हैं क्या, कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग से नाप रहे हैं, जैसे धागा लिया और धागे से माप रहे हैं। आपको अगर मापना हो तो आप अगर धागे से मापें तो कैसे मापेंगे, तो आप एक धागा लेंगे, ठीक है। धागे को क्या करेंगे, जितना टेबल है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का धागा लिया, और इसको क्या किया फिर, हाफ कर लिया। हाफ का मतलब क्या है, इसको यहाँ से पकड़ा और क्या है दूसरी साइड क्या टच कर दिया। अब ये ऐसे था ना, ऐसे इकट्ठा हो गया। अब क्या है, आपने यहाँ रखा और यहाँ तक रख लो, अब हाफ में ही जाके टिकेगा ये, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या है, हाफ में जाने के बाद क्या है, ये क्या है हाफ हाफ में क्या है डिवाइड हो जाएगा। आप अपने टेबल्स को क्या है अच्छी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। अब सब मेजरमेंट्स हैं, जैसे मेजरमेंट्स के बारे में है, आपकी क्लास में बात करते होंगे बच्चे। तो पहले के समय में आपने देखा होगा कैसे पैरों से नापते हैं, बड़े बूढ़े तो अब भी आप देखते हैं जमीन वगैरह को मापते हैं, तो डंग जो मारते हैं ना फुट से, वैसे नापते हैं। जैसे एक पैर हो गया नापते हैं, फिर दूसरा पैर आगे हो गया, ऐसे नापते हैं वो, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप सबका देखना पैर छोटा बड़ा होगा, तो ये मेजरमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, जैसे एक ये क्या एंड स्पेन से नापते थे। एंड स्पेन में क्या है, ये, हाँ, इसको बोलते हैं क्या, हाँ, जैसे ये होती है एक बिलान जो होती है ना, बिलान बोलते हैं इसको देसी भाषा में, और ऐसे क्या है हैंड स्पेन से नापते हैं। इससे हम मेजरमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का हाथ छोटा हो किसी का बड़ा हो तो हम कैसे इसको माप देंगे, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। अब क्या है, यूनिट क्या होती है, जो फिक्स क्वांटिटी होती है, जो हर जगह यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स क्वांटिटी को कि हम यूनिट बोलते हैं। ये एक मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक बोलते हैं हिंदी में से। ये इसी से नापा जाता है। जैसे हम क्या है स्केल लेते हैं, कोई मीटर स्केल लेते हैं, तो वो क्या है, वो एक यूनिट ही है, ओके। अब आगे हम बात करें, जैसे फ्लाइट, जैसे हम क्या है फुट से नाप रहे थे, अब क्या है उससे स्लाइटली, जैसे कोई किसी का बड़ा हुआ है छोटा हो गया, तो इसमें क्या है लड़ाई झगड़े की संभावना ज्यादा रहती थी। स्टैंडर्ड यूनिट का जैसे मेजरमेंट है, अब क्या है कॉमनली क्या है, सबसे पहले ये फिंगर्स वगैरह से हम नापते थे। उसके बाद क्या है थोड़ा जैसे सिविलाइजेशन आया, लोगों को समझ आई, फिर उन्होंने क्या है ज्योमेट्रिकली क्या है कंस्ट्रक्शन करने चालू किए, तो जो क्यूबिक वाली लेंथ थी ना वो मापनी चालू की, उसमें क्या है उन्होंने यूनिट की। अब क्या है यूनिट्स का जैसे जो मेजरमेंट हुआ ना, वर्ड में सबसे पहले ये फुट वाला आया, फुट की यूनिट थी लेंथ की, वो वर्ड में फैली। अब ये क्या है स्लाइटली क्या है बड़े रीजन तक फैली, जैसे कपड़े को हम यार्ड में नापते थे, ये क्या है रोमन्स ने मेजर किया था इनको, ठीक है, उनके स्टेप थे, रोमन्स ने उनको बताया था। हाँ, हमारे इंडिया में तो गज इसके अंदर ही है ना, वो चलती थी। फिर क्या है हमने अंगुल से नापना चालू किया, जैसे अंगुल है वो है। हाँ, जैसे कई क्या है आप किसी से कुछ लेने जाओ तो वो एक मुट्ठी कुछ अनाज देता है, कोई ऐसे देता ना, इस चीज के बारे में। और फिंगर से भी मापते हैं बहुत सारे लोग, कि एक अंगुल है, दो अंगुल है। अब क्या है जो स्टैंडर्ड है मेजरमेंट्स के हैं, जैसे हम मीटर स्केल को यूज करते हैं, मीटर स्केल को करते हैं एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है ये, एसआई यूनिट जो है इसकी लेंथ की वो मीटर है। अब क्या है आल्सो सोन 15 सेंटीमीटर स्केल है, जैसे ज्योमेट्रिक बॉक्स में हम पेंसिल को नापते हैं उससे। एक जो जैसे क्या है मीटर होता है, उसको क्या है 100 सेंटीमीटर में बांट दिया, मतलब 1 मीटर हमने डिस्टेंस ली और उसको 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 मीटर को जैसे क्या है 100 सेंटीमीटर में बांट दिया, मतलब 100 हिस्से कर दिए। ये 1 मीटर हमने डिस्टेंस ली और इसको क्या है 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हम 1 मीटर बराबर क्या कहते हैं 100 सेंटीमीटर। अब जैसे कोई बात कर ले 1 सेंटीमीटर को कितने हिस्सों में बांटा, तो हमने 10 में बांट दिया, इसे बोलते हैं 10 mm। जैसे इसके बीच की दूरी है ना, इसको अगर आप जूम करके देखो यही है, तो इसको हमने 10 में बांट दिया, अब 10 हिस्से इसमें हो गए, तो 10 मिलीमीटर बोला जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर है उसमें हमने क्या है 1000 मीटर उसको कर दिया, ठीक है, 1000 मीटर को नाप दिया। अब क्या है करेक्ट जो मेजरमेंट की लेंथ को नापने के लिए जो आगे होते हैं ना, हम उनके बारे में बात करें, कि जैसे स्टेबल कैसे हो। जैसे आप स्केल से क्या है, कोई टेलर है वो कपड़े तो नहीं माप सकता, कपड़े को माप सकता है, इंसान को तो नहीं माप सकता ना। इसके लिए क्या है उन्होंने ऐसे यूज किया कि उन्होंने फीते वगैरह बनाए जो टेप होते हैं। अब क्या है अगर स्केल से हम मापना चाहें तो अच्छी तरह कैसे माप सकते हैं, जैसे ये है एक करेक्ट पोजीशन से है, यहाँ से सही लगाया गया है, लेकिन
कुछ क्या है इसको सही नहीं लगाते, इसको क्या है ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। अब ये टेढ़ा कर रखा है और यहाँ से भी टेढ़ा है, तो हम इसको बता नहीं सकते कि इसमें क्या मेजरमेंट आएगा, क्योंकि हम इसको करेक्ट वे से माप ही नहीं रही। इसके बाद में क्या है, एक वे और होता है जो हम गलतियां करते हैं। जैसे कई बार क्या है, हमारे पास जो स्केल होता है ना वो आगे से थोड़ा टूटा हुआ होता है, हम क्या करते हैं उसी से माप लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। हम क्या करें, अगला जो नंबर है ना उस पे लेकर माप सकते हैं तो भी सही मापा जाएगा। और हम क्या है उस नंबर को क्या है थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, मतलब क्या है इंक्रीज हो जाएगा ना, उसको माइनस कर देंगे जितना हमने बढ़ाया है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जैसे पोजिशंस है, अब आप इससे हिसाब लगाइए। जैसे आपके सामने ये 6 है, अब आपको यहाँ से इसको देखोगे तो आपको ये क्या लगेगा, 9 लगेगा, और यहाँ से कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा, 6 लगेगा। सब अपनी पोजीशन पे सही है, लेकिन क्या है इसका जो करेक्ट वे है, अगर ये 6 लिखा गया है तो हमें इसी साइड से देखना पड़ेगा, और 9 लिखा गया है तो हम 9 को ऐसे लिखेंगे, इसी साइड से देखेंगे तो। ठीक है, ऐसे ही इसमें है कि इसमें कोई मापेगा तो उसको क्या दिखेगा, जैसे ये है, ये इस साइड से इसको देख रहे हैं तो इनको क्या है 9 है, 6 दिखाई देगा। तो इनको समझ में नहीं आएगा, तो एक राइट पोजीशन पे खड़ा होकर फिर ही मेजरमेंट करना चाहिए, वरना तो क्या है हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी ना वो गलत हो जाएगी। इससे क्या है आप अपने क्लास के जो बच्चे हैं ना उनकी हाइट वगैरह माप सकते हैं, ये ही होता है। अब क्या है, कोई कर्व्ड लेंथ हो, जैसे ये है घुमावदार ऐसे, इसको कैसे नापे, तो कोई क्या है हम धागा लेंगे और उस धागे को क्या है इसके ऊपर से जैसे लगाएंगे लगाएंगे, आपने देखा होगा नल की और डोरियां वगैरह है ना उनको नापा जाता है ऐसे। तो धागा लेंगे वो लगाएंगे और फिर क्या है धागे को सीधा करके हम माप लेंगे, उसमें भी यही हो जाएगा। हमारे आसपास में चीजें जो है वो क्या है मूविंग करती हैं। मूविंग का मतलब क्या है, वो क्या करती हैं, जैसे ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करती हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करती हैं। जैसे चींटियां, हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ी शुगर डाल दी और चींटियां यहाँ पर जहां जहां शुगर थे ना वहां वहां निशान लगा दिए, तो चींटियां यहाँ से आई होंगी, उन्होंने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इन्होंने क्या है अपनी पोजीशन चेंज की टाइम की रिस्पेक्ट में, उसी को मोशन कहते हैं। मोशन क्या है कई प्रकार की होती है, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे क्या है कोई स्ट्रेट लाइन चल रहा है वो है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, फिश के बारे में पढ़ा था, वो स्ट्रेट लाइन चलती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है उसकी। अब क्या है, जैसे 100 मीटर की कोई रेस है, कोई गाड़ी चलती है सीधी, या फिर कोई सैनिक जो मार्च करते हैं वो सीधे चलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन होती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, जैसे सीधी चले ना उसी को बोलते हैं, ये क्या है रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। सर्कुलर में क्या होता है, जैसे आप किसी धागे से पत्थर को बांधिए और उसको क्या है घुमाइए अपने आसपास, अब आप घुमा रहे हैं तो ये इसी जो लेंथ है इसके अकॉर्डिंग ही घूम रहा है। ठीक है, आप नहीं घूम रहे, इसको बोलते हैं सर्कुलर। इन दिस मोशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम हैंड्स है ना वो रिमेन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ये बैल है जो पानी निकाल रहा है, अब ये क्या है, जैसे फैन है वो घूम रहा है, तो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन होती है। फैन भी रोटेट करता है, वो भी सर्कुलर है। अब क्या है, सम केस में क्या होता है, जैसे कोई मोशन है वो क्या होती है आगे और पीछे रिपीट हो रही है, टू और फ्रो मोशन जो होती है ना वो, जैसे क्या है, ये लड़का बैठा है इस पे, ये लड़की बैठी है झूले पे और लड़का इसको क्या धक्का दे रहा है, ये क्या है एक बार झूला पीछे जाएगा एक बार आगे जाएगा, तो ये टू और फ्रो वाली मोशन हो गई, इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब क्या है, आपने पेंडुलम की जैसे कोई घड़ी देखी होगी तो उसमें पेंडुलम का देखा है, हाँ ये पेंडुलम देखा है ना, ये क्या है, ये एक बार इस साइड जाएगा एक बार इस साइड, ये क्या है टू और फ्रो मोशन है। जैसे आपने गिटार देखा हो, घंटी देखी हो, तबला देखा हो, ये क्या है, ये सारी पीरियोडिक मोशन है। अब क्या है, मोशंस तो और भी होती हैं, आपको बहुत पता चलेगा आगे जाके, रोलिंग होती है, रोटेटिंग होती है, तो कोई घूमता है, तो इनके बारे में हम आगे वाली क्लास है ना उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, उन क्लासों में आपको अच्छे से समझ में आएगा। सर्कुलर मोशन जो है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है एक फिक्स डिस्टेंस पर घूमती रहती है, ये जैसे एक फिक्स डिस्टेंस हो गई, इसको रेडियस बोलते हैं, इस रेडियस पे घूमती रहती है, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। डिस्टेंस एक सीधी दूरी हो गई, आप कहीं से क्या है माप रहे हैं किसी को, डिस्टेंस हो गई वो। सीधी दूरी का मतलब है जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में सीधी दूरी होगी ना, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे, विस्थापन होता है, ये दूरी होती है। अब जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा क्या है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मीटर में मापी जाती है, इसको लेंथ है ठीक, और फुट में मापते हैं। मेजरमेंट है, हम उसको मापते कैसे हैं, तो हम मापन के लिए जो भी स्केल यूज करते हैं ना उसी को कहते हैं मोशन। जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करें, अपनी पोजीशन को चेंज करें। पीरियोडिक मोशन जो टू और फ्रो हो,
मतलब आगे या पीछे होती है ना, उसको टू और फ्रो बोलते हैं। जैसे घड़ी का में हो गया, जैसे वो पेंडुलम है ना, वो घूमता है। रेक्टिलिनियर मोशन होती है जो सीधी होती है, जैसे एक ही डायरेक्शन में जो घूमते हैं ना, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एसआई यूनिट है, जैसे लेंथ हो गई, मीटर में मापते हैं उसको। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गई, उनकी यूनिट है वो क्या है, जैसे 1 मीटर में हमने क्या किया, 100 सेंटीमीटर लिख दिए। और 1 सेंटीमीटर में हमने क्या किया, 10 मिलीमीटर लिख दिए। 1 किलोमीटर है, उसमें क्या हमने 1000 मीटर लिख दिए। ठीक है, अब इन्हीं को हम मापते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, इनके बारे में हमने बात की थी। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या है नीचे कमेंट कर सकते हैं।